एक बार ये विमान डसॉल्ट के राफेल से इसका सामना हुआ। हालत ऐसी हो गई कि राफेल विमानों को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। उसके बाद एक बार फिर अमेरिका के घातक MQ-9 रीपर ड्रोन से इस विमान का सामना हुआ और तब इस विमान ने कई घंटों तक MQ-9 रीपर का पीछा किया, उसे हवा में घेरते रहा। और अब यही विमान ईरान को मिलने वाला है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, अब ईरान को मिलने वाला है रूस का सुखोई 35। सुखोई 35S बेहद जबरदस्त विमान है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि रूस यूक्रेन जंग के शुरू होने के बाद जब पहली बार रूस के राष्ट्रपति मिडिल ईस्ट के दौरे पर आए तो इन विमानों ने उन्हें स्कॉट किया था। ये दुनिया के एक बेहतरीन फाइटर जेट्स में शामिल हैं और इसी वजह से अब इस विमान की मांग उठी है और अब ये विमान रूस जो है ईरान को देने वाला है। ईरान की एक न्यूज आउटलेट ने इस बात को लेकर एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कि दावा किया गया है कि रूस जो है 12 सुखोई 35S ईरान को जल्द दे देगा। हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन दोनों ही पक्षों की तरफ से नहीं आई है। तो आइए, जब बात सुखोई 35S की हो रही है तो आइए बात समझ लेते हैं कि आखिर ये F-15, F-16 या फिर राफेल पर भी कैसे भारी है। रूस इन विमानों को बमवर्षक के तौर पर भी इस्तेमाल करता है, यानी बॉम्बर्स के तौर पर, और ये विमान रूस के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक है। भारत के पास सुखोई 35 नहीं है, लेकिन ये विमान जब ईरान को मिलेगा तो इससे पूरे क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। सामने होगा इजराइल के पास अमेरिका का F-35, F-15, F-16 और दूसरी तरफ है रूस का सुखोई 35S। इस्फहान हवाई अड्डे पर हमले के बाद से ईरान अब अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ अपनी हवाई सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नए नए कदम उठा रहा है और उसी कदम में अब सुखोई 35S की जल्द एंट्री होने वाली है। अगर हम ईरान के पूरे हथियारों के दस्ते की बात करें तो उसमें अगर हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो उसके पास मिग और सुखोई के कुछ विमान पुराने मौजूद हैं। इसके अलावा उसके पास अमेरिकी निर्मित F-4 और F-5 जैसे फाइटर जेट्स भी हैं। लेकिन अब सुखोई 35S के आने के बाद उसके पास 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट हो जाएगा, जिससे वो अपने आसपास की सुरक्षा के साथ साथ कई देशों पर हमला करने की भी क्षमता रखता है। ये विमान बॉम्बर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर S-35S की ऐसी क्या क्षमता है कि वो F-22, F-16 और F-35 से मुकाबला करने के लिए इतना ज्यादा ताकतवर माना जाता है। सुखोई 35S अपनी बेजोड़ गतिशीलता, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी और हथियार की क्षमताओं से काफी लैस है और ये F-15, F-15S, यूरोफाइटर और राफेल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। फिलहाल ईरान के पास रशियन मिग और सुखोई फाइटर जेट्स हैं, लेकिन ये पूरा समीकरण F-35 के आते ही बदलने वाला है। सुखोई 35S की उड़ान क्षमता जबरदस्त है। ये F-22 और F-35 या F-16 से तेज 2.225 मैक की अधिकतम गति ये हासिल करता है। सुखोई Su-35 ज्यादा ऊंचाई पर जा सकता है, यानी F-22, F-35, F-16 के मुकाबले ये तेज है। 2.25 की मैक्स स्पीड हासिल करता है और 60,000 फीट तक की ऊंचाई तक ले जा सकता है, जो कि F-15, F-22 के बराबर है। सुपर हॉर्नेट, राफेल और F-35 से 10,000 फीट ज्यादा है। सुखोई 35S एक बार में फ्यूल भरकर 2,200 मील तक की दूरी तय कर सकता है और अगर इसमें 2 बाहरी फ्यूल टैंक लगा दिए जाएं तो ये फिर 2,800 मील तक की दूरी तय कर सकता है। ये विमान 2,390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और सुखोई 35S का वजन लगभग 18,400 किलोग्राम है और अधिकतम टेक ऑफ वेट 34,500 किलोग्राम है। अगर हम इसके हथियारों की बात कर रहे हैं तो हथियारों की ऐसे समझ लीजिए हिसाब किताब कि सुखोई Su-35S जो है वो हथियार लगाने के लिए इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स है, जबकि F-15C और F-22 पर सिर्फ 8 हैं। ये 400 किलोमीटर से अधिक दूर से अपने निशाने का पता लगा लेता है, जबकि इसका रडार एक साथ 30 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। सुखोई 35S पर लंबी दूरी की K-77M मिसाइलें लगी हैं जो कि रेडार बेस्ड होती हैं। इसकी मारक क्षमता 120 मील से अधिक होने का दावा रूस करता है, जबकि कम दूरी तक मार करने के लिए R-74
इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल भी इस पर लगती है। R-74 की मारक क्षमता की बात करें तो तकरीबन 50 मील तक ये मार कर सकती है और थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक का भी इसमें इस्तेमाल होता है। इसकी हवा से हवा में मार करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए इसमें मीडियम रेंज की R-27 मिसाइलें भी लगाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें R-37 मिसाइलें भी लगती हैं। इसके अतिरिक्त सुखोई Su-35S एक 30 मिलीमीटर की तोप से लैस है जो डॉग फाइटिंग के लिए बेहद उपयोगी है। Su-35S हवा से जमीन पर मार करने के लिए तकरीबन 17,000 पाउंड तक के वजन के हथियार को आसानी से ले जा सकता है। इसमें अत्याधुनिक रेडार लगा है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली 4th जनरेशन फाइटर जेट में लगे होने का दावा रूस करता है। सुखोई 35S की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसकी सबसे खास विशेषता इसका रेडार सिस्टम है। अत्याधुनिक रेडार प्रणाली जो है इसे बाकी फाइटर जेट से अलग बनाती है, ऐसा दावा रूस करता है। Su-35S को एक साथ 4 जमीनी टारगेट्स या फिर 30 हवाई टारगेट्स को ट्रैक करने की क्षमता इससे और ज्यादा डेडली बनाती है। इसके अलावा इसमें 8 हवाई लक्ष्यों को अपना निशाना बना सकती है। सुखोई 35S को लेकर दावा है कि ये 250 मील तक दूर के 3 मीटर के आकार के 30 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर लेता है। ये 50 मील से दूर 0.1 मीटर छोटे लक्ष्यों को पकड़ सकता है। सुखोई 35S का रेडार किसी भी पश्चिमी फाइटर जेट के रेडार को आसानी से जाम कर सकता है और उन्हें चकमा दे सकता है। इसके रेडार में एक एयर टू ग्राउंड मोड भी है जो एक साथ अधिकतम 4 जमीनी लक्ष्यों का पता लगा लेता है। रेडार के साथ इसमें एक लगा हुआ है OLS-35 टारगेटिंग सिस्टम जिसमें एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक प्रणाली है। कहा जाता है कि इसकी सीमा 50 मील है और इन तमाम खूबियों की वजह से ये सुखोई 35 बेहद खतरनाक और बेहद डेडली बन जाता है। अब समझाते हैं कि ईरान को मिलने से क्या होगा। ईरान के आसपास के इलाकों को अगर आप देखेंगे तो यहां पर कई सारे ऐसे देश हैं जिन्हें ईरान पसंद नहीं है, लेकिन जब ईरान की हवाई क्षमता मजबूत हो जाएगी तो जो हमले वो आज मिसाइलों से कर रहा है वो आगे जाकर ये हमले अपने इन फाइटर जेट्स की मदद से कर सकता है। सीधे तौर पर सुखोई 35S के आने के बाद अब सीधा मुकाबला F-22, F-35, F-16 कई सारे विमानों से आसानी से ईरान कर पाएगा। फिलहाल ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है, लेकिन खबरें हैं कि ये जल्द ईरान को मिलने वाला है।